अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने करियर में सैकड़ों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा चुका हूँ और अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है मेरा जो फेल हुआ हो इंटरव्यू में। इसी बेस पर, इसी नॉलेज की बुनियाद पर मैं चंद बातें आपसे करूँगा इंटरव्यू के मतलब कि इंटरव्यू में ज़ुबान कौन सी इंतखाब की जाए, और जो मैं एक्सपीरियंस मेरा अपना है, किसी और का और एक्सपीरियंस हो सकता है। मैं अपने एक्सपीरियंस की जो बात है वो बताऊंगा, शायद इससे आपको कुछ फ़ायदा हो। इंटरव्यू की अगर बात करें तो जब हम शुरू में इंटरव्यू करवा रहे थे तो उसमें इंटरव्यू सिर्फ उन लोगों का लिया जाता था जो नेरिक सर्टिफिकेट पे जिन्होंने वर्क परमिट अप्लाई किया होता था। नेरिक सर्टिफिकेट के बाद अब हम देखते हैं कि अब जो आइल्स भी कर रहे हैं उनको भी इंटरव्यू कॉल आ जाती है। अब इसकी वजह जो मेन मुझे नज़र आती है वो मॉल प्रैक्टिस है। पाकिस्तान में ये जो 2 नंबरी की जाती है, मॉल प्रैक्टिस की जाती है, डन बेस वाले बहुत सारे मिल जाते हैं आपको। इन लोगों की वजह से शायद उन्होंने अब आइल्स को भी जांचना शुरू कर दिया है। हालांकि आइल्स एक अदारा उनका है, ऐसा है कि जिन पर वो इत्माद कर सकते हैं कि अगर इसने सर्टिफिकेट जारी किया है तो इसका मतलब है स्टूडेंट अथेंटिक है। लेकिन बहुत सारी वजूहात इसके अलावा भी हो सकती हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वजह है। अब मैं ये समझता हूँ कि चाहे आपने आइल्स किया है या नेरिक, आपको आइल्स की तरफ से आइल्स करने के बाद इंटरव्यू कॉल आई है या नेरिक करने के बाद इंटरव्यू कॉल आई है, तो आप जब भी ज़ुबान की सिलेक्शन करें तो वो इंग्लिश ही करें, उर्दू को सिलेक्ट ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आसानी के लिए जो है उर्दू को इंतखाब करते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। पहली बात ये समझिए कि जो नेरिक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेरिक आपने सर्टिफिकेट लिया है, आपने उनको एक किस्म का चैलेंज किया है कि आप जो रिक्वायरमेंट हमें बता रहे हैं कि आप आइल्स करें या लैंग्वेज सर्ट करें, तो ऑलरेडी मैं उस क्राइटेरिया से अबव हूँ या वो मेरा क्राइटेरिया मीट होता है B1 का, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी इंग्लिश ऑलरेडी इतनी है कि मुझे ज़रूरत नहीं है किसी सर्टिफिकेट की। तो आप नेरिक उनको देते हैं कंपैरिजन का सर्टिफिकेट कि ये मेरी स्टडी कंपेयर करती है B1 से। अगर आप ऐसा करते हैं, नेरिक पेश करते हैं और उसके बाद आप जब लैंग्वेज की बारी आती है इंटरव्यू की तो आप उर्दू को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये समझ से बालातर बात है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। पहले तो आपने उनको चैलेंज किया कि मेरी ज़ुबान इतनी है, इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी है कि मुझे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, किसी की कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं, और साथ ही आप उर्दू का इंतखाब कर रहे हैं, आप उनको ये बता रहे हैं कि नहीं मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। दूसरा, आइल्स अगर आप करके जाते हैं तो फिर भी आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि आपने ये साबित किया है कि मेरा ये लेवल है, मैं इतनी इंग्लिश बोल सकता हूँ। और इंग्लिश को इतनी हार्ड वो आपसे इंटरव्यू में बोलते नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में आपकी इंग्लिश का टेस्ट नहीं लिया जाता, आपकी मालूमात का टेस्ट लिया जाता है। अब ये देखा जाता है कि जो चीज़ें जिस तरह लीगल होनी चाहिए उसी तरह आपने की हैं या नहीं। ये तो नहीं है कि आपने उसके तरीक़ाकार से अलग कोई तरीका इख्तियार किया है जो कानूनन जायज़ नहीं है, जो नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें चेक की जाती हैं, उसमें डिफरेंट मालूमात हो सकती हैं आपकी वीज़ा कैटेगरी के मतलब, इमिग्रेशन के क्वेश्चंस होते हैं, आपने वीज़ा कैसे लिया, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया। तो हर एक का जो दौरानिया होता है वो इंटरव्यू का मुख्तलिफ होता है। अब मैं बात करता हूँ कि इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं तो क्या होता है, उर्दू में इंटरव्यू देते हैं तो क्या होता है। इंग्लिश में इंटरव्यू जितने भी हमने स्टूडेंट्स के करवाए, मोस्टली 5 से 10 मिनट में इनका इंटरव्यू फिनिश हो जाता है। मोस्टली ऐसा होता है, मैंने नहीं देखा कि 10 मिनट से ऊपर किसी का इंटरव्यू किया हो अभी तक। लेकिन उर्दू में जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आपका इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाता है। मेरी एक स्टूडेंट है जो कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले शायद, उसका इंटरव्यू हुआ, तो उसका इंटरव्यू 1 घंटा 10 मिनट तक रहा, क्योंकि उसने वहाँ इंग्लिश बोलते बोलते, साथ ही उन्होंने जब ऑफ़र की कि आपको ट्रांसलेटर चाहिए तो उसने कहा जी मुझे चाहिए। हालांकि उसकी इंग्लिश अच्छी थी, उस लड़की की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकती थी हर चीज़, लेकिन साथ ही उसने ट्रांसलेटर मांग लिया। अब ट्रांसलेटर मांगने की ज़रूरत थी, उनके लिए भी आसानी हो जाती है आपको जांचने की, वो और से और सवालात आपसे करते जाते हैं, डीप जाते हैं, तो ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो ऐसा आप ना करें तो बेहतर है। बेहतर यही है कि आप जब भी इंटरव्यू में जाएं तो इंग्लिश को सिलेक्ट करें, उर्दू या ये दूसरी लैंग्वेजेस ना करें। हाँ, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, समझते हैं कि आपने किसी तरह से भी आइल्स पास कर लिया या नेरिक ले लिया है
اور انگلش نہیں آتی آپ کو تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اردو کا انتخاب کریں تو اس میں آپ پاس ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی تیاری اچھی چاہیے۔ آج کل کے جو انٹرویو ہو رہے ہیں بہت زیادہ میرے سننے میں آ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس فیل بھی ہو رہے ہیں۔ ہمارے ادارے سے نہیں ہوا الحمدللہ ابھی تک، کل کا پتہ نہیں، ہو بھی سکتا ہے۔ ہمارا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم بڑے ایکسپرٹ ہیں یا ہم بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں، ہو بھی سکتا ہے، لیکن آج کل انٹرویو اس طرح نہیں ہو رہے جس طرح کبھی ہوا کرتے تھے۔ بڑی آسانی سے اسٹوڈنٹس پاس ہو جاتے تھے، لیکن آج کل مشکل ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی، بتانی تھی آپ کو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔